नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये दिया हुआ है कि x बराबर 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 2 और y बराबर दिया हुआ है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर भी 2। आपसे इस क्वेश्चन में लेस से पे पूछा गया, मतलब ये कि आपसे LCM ये आपसे पूछा गया है। हम लोगों ने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा ये सीखा है कि लघुत्तम जब हम निकालते हैं तो जो समान गुणनखंड होता है उसकी बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी घात कौन सी है? 3। और 3 की पावर तो 2 है, वो सेम है तो बड़ी छोटी देखनी नहीं है। 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 72। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो बहुपद को हम हमेशा किस से लिखते हैं? एक्स पी एक्स से लिखते हैं। जब हम पी एक्स का मान 0 रखेंगे तब शून्य निकलेगा रखने पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 3। तो यहाँ से एक्स ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ से आपको एक शून्य मिला √3 और एक मिलेगा माइनस √3। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 3। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर है 4। इन समीकरणों को हम हल करेंगे। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट देखिए इन समीकरणों जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो y से y कटा, x और x कितना हो गया? 2x। 14 और 4 कितना हो गया? 18। 2 से 18 कटेगा 9 बार, तो x बराबर कितना मिलेगा? 9। अब x का जो मान है, x का मान समीकरण ये मान लो 1 है, 1 में रखने पर, तो 1 में जो x है उसकी जगह मैंने 9 लिखा, प्लस y बराबर कितना है? 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 5। तो अब तक हम लोगों ने कर लिए हैं कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन कर लिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो थेल्स प्रमेय से आया है। उसमें एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है और उसमें एक लाइन इस प्रकार दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है d, यहाँ पर लिखा हुआ है e, ऊपर आपके यहाँ लिखा हुआ है a और नीचे की भुजा को नाम दिया गया है BC। यहाँ लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर है, इस तरफ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। इसमें यह कहा गया है कि DE रेखा समांतर है BC। अगर DE रेखा समांतर BC है तो हम लिख सकते हैं AD बटा में BD। ये मैं थेल्स पर में लिख रहा हूँ। और इस तरफ हम लिखेंगे AE और बटे में EC। इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ मैंने लिखा 1.5, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा मैंने 1 और यहाँ लिखा मैंने CE। अब आप यहाँ से भली भांति पहचान रहे हो कि पॉइंट हटाने से यहाँ 0 आएगा। 15 एका 15, 15 दूना 30। CE को 1 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? CE। और 2 को 1 से गुणा करने पे क्या आएगा? 2। तो ये हमने चौथा क्वेश्चन कर लिया जिसमें CE का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो मैंने CE का वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा चल रहा है, फोर्थ तक हमने कर लिए हैं। फिर नंबर 5th नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि -a, एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट आपका -a, है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमें दूरी निकालनी है। अब इसमें आपको वैल्यूज रखनी है। तो -a है, मैंने -a लिखा। फिर ये माइनस फॉर्मूले का है। फिर इसमें देखिए x का वैल्यू माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ -a है तो मैंने -a लिखा। और यहाँ y1 क्या है? ऊपर y1 कितना है? a है, तो यहाँ भी मैंने a लिखा, इसका स्क्वायर। ये प्लस माइनस का a कट गया तो यहाँ -a कितना हो गया? माइनस का 2a, इसका स्क्वायर। अब ऊपर अंडर रूट है, इसका हम पहले तो हल कर लेते हैं। इसको कितना आएगा? 4a² अंडर रूट में 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है। और a स्क्वायर का कितना होता है? a। इकाई में आपको लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस है। उसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है उसमें यह कहा गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई और उसकी परछाई जो है, छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खंबे की जो ऊंचाई है और खंबे की जो परछाई है वो क्या है? सेम है।
तो आपको ये कोण बताना है। अगर ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई अगर समान है तो हम उन दोनों को क्या लिखेंगे, x। इसमें अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार लिखा मैंने तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा, लंब कितना है x है, आधार भी x है, कटने पे कितना आएगा 1। अब आपको देखना ये है कि tan थीटा बराबर tan 45, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री आपको मिलेगा। इसके बाद में आपसे ये पूछा गया है, 7वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात कर रहा हूँ। आपसे ये पूछा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से ये आपने मीनार बनाई और इसके ये पाद बिंदु ये होता है, इससे कितना दूर, 100 मीटर दूर। एक बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण आपको मिलेगा 60 डिग्री। अब इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, इसमें क्या लगेगा, tan ही लगेगा। मैंने लिखा tan थीटा बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x है, x नहीं है 100 है, सॉरी। इसमें आपको tan थीटा का मान कितना लिखना है 60 और बराबर क्या है h बटे में 100। आप यहाँ हल करते हैं, देखिए tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 100, h बराबर कितना आ जाएगा 100 अंडर √3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 7। इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है। एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है और वो त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। वृत्त की जो त्रिज्या, 8वां सवाल करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। वृत्त की जो त्रिज्या है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फिर लिखा हुआ है कि केंद्र पर जो कोण थीटा होता है वो कितना है, 60 है। तो आपसे चाप की लंबाई पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r थीटा बटे में 360 होता है। अब आप यहाँ से देखते हो कि 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, फिर r का मान 7 है, थीटा का मान 60 है, भाग में 360 है। ये 60 से 6 बार कटेगा, 7 से 7 कटा, 2 से ये 3 बार कटेगा, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 22 बटे में 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है उसमें लिखा हुआ है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दिया हुआ है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1014। अब यहाँ से हमें पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो वो कितना है 1014। a स्क्वायर बराबर 1014 और उसमें 6 भाग में चला गया तो 6 से ये काटेगा, एक बार काटेगा, उसको बचा कितना 4, फिर ऊपर से क्या आएगा 1, 41, 6 छिका कितना होता है 36। अब 41 में से 36 निकालने पे फिर ये 9 बार जाएगा इसका भाग, तो a स्क्वायर बराबर आपको मिला 169, तो a बराबर कितना मिलेगा 13 सेंटीमीटर। आपसे इसमें घन की भुजाई पूछी गई है। फिर नेक्स्ट जो आपका 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है आपके पास, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपके पास। उसके बाद आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं 4 पाई का मान 22 बटे में 7 होता है और फिर इंटू r का मान 7 है तो 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कटा, तो फिर इसको गुणा करेंगे तो 4 गुणा 22 7 154 होता है और इसको हल करने पे 4 चौके 16 हासिल 1, 4 5 20 और 1 21 हासिल 2, 4 और 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद बच्चों।